नमस्कार आदाब, मैं हूं एनएस यानी नकली अनुसुन और क्राइम पेट्रोल की इस ब्लैक हेडलाइन के अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा केस लेके आए हैं जो शायद इस दशक का सबसे बड़ा बिल देना करने वाला केस है। और इतना ही नहीं, ये कई महीनों तक भाभी के घर पे चर्चा का विषय भी बना है। लॉकडाउन के ऐसे वक्त में जहाँ 2 गुण दारू नसीब नहीं हो रही थी, वही बड़ी मुश्किल से डिफेंस कोटा से मिले 2 भरे हुए रम के बोतल चोरी हो जाने की घटना सामने आई। एक व्यक्तिगत इंसान का व्यवहार उसके संघर्ष से नापा जाता है। आज हम ऐसे एक ठरकी शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है तुषार। आंखों में पिछले रात हैंगओवर और हाथों में नया नया उठा लिया हुआ सिगरेट लिए इंसान को आप कभी भुला ना सकते। वो एक तेज चीते की तरह होते हैं जो दोस्तों से पफ मारने के बहाने थोड़ा दश मार देते हैं। और ये वो भी है जो चखने के बहाने अपने दोस्तों को दूर करके पूरा दिन खुद ही पी लेते थे। पूरे इनके इकलौते सीएनजी पेट्रोल पंप के मालिक, उस पे ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी जिसकी वजह से उन्हें इतने कठोर कदम उठाने पड़े। इतने डाउन टू डाउन दर बीइंग ह्यूमन के पैरों तले जमीन तब खिसकी जब वो खुद ही चोरी के इल्जाम में धरे। जी हाँ, चोरी एकदम असली चोरी होती, चोर के घर में चोरी। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ सच्चाई, उनके कुछ नजदीकी लोग से। What? चोरी? किसने की? कब की? Excuse me? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। तुषार? हाँ, जानती हूँ ना उस तुषार को। उस बेवकूफ को कौन नहीं जानता। जब मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ था, हैकर ने सबसे 5000 की डिमांड की और उस बंदे ने हैकर को 5000 दे दिए विदाउट एनी कंफर्मेशन। सो हो सकता है उसी गम में उसने दारू की बोतल चोरी की। बट सही है, देश की तरक्की कहाँ जा रही है। पेट्रोल पंप के ओनर दारू की बोतल चोरी कर रहे हैं। सही है। Whatever, मेरे को बस इतना ही कहना है कि आई एम गिल्टी फॉर दिस। हाँ, और एक बात, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप जाके उस चखना प्रोवाइडर से बात कीजिए जो हमेशा उसको चखना प्रोवाइड करता है। अभी भी उसने दारू की बोतल चोरी की होगी तो ऑब्वियसली उसको चखना तो प्रोवाइड किया ही होगा, तो आप जाके उससे बात करिए। मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था तो मैंने इतना ही बता दिया। तुषार को मैं जानती हूँ बट इतना अच्छे से नहीं जानती। और वैसे भी मैंने पीना छोड़ दिया है। सोनी सर, आपकी कसम शुद्ध शाकाहारी बन चुकी हूँ। हाँ, कभी कभी चखने में पनीर टिक्का खा लेती हूँ। बट सर, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर तुषार के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो उसके कमीने दोस्त से जाके मिलो, बाला से। वो आपको पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताएगा। पत्थर उठा लो, सामने ही टूटता। अब आइए उनसे भी पूछ लेते हैं जो तुषार के साथ मारपीट कर सकता है। साहब, आप बोल रहे हो जो गलत है साहब। नहीं साहब, मेरे को नहीं पता। नहीं साहब, सच में नहीं पता साहब, मेरे को सच में नहीं पता। मेरे को मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता सर। तुषार ऐसा नहीं कर सकता सर। साहब, मेरा दोस्त दिलेर जानबाज था साहब। कुछ बुरी आदत नहीं थी उसके साथ। एक ही बुरी आदत थी साहब उसकी। 1 नंबर का लड़कीबाज था साहब। उससे मैं इतना तंग आ चुका था, उसकी सारी हर बार नज़र उसकी मेरे फीमेल फ्रेंड सर्कल पे रहती थी साहब। एक दिन तो उसने सारी हदें पार कर दी। वो मेरे बिल्डिंग के नीचे आके तक पहुंच गया। उसने मेरे बिल्डिंग के नीचे आके पे उसका नज़र था साहब। उसने आधी प्रॉपर्टी अपनी घर की बेच दी, आके वड़ा पाव खाता था मेरे बिल्डिंग के नीचे। अभी ऐसा टाइम आ गया साहब कि वो वड़ा पाव का दुकान बंद हो गया और वो दुकान बंद करके चली गई साहब। ये देखो सब इधर ही रहता था, इधर ही आता था वो। यही वड़ा पाव का दुकान था साहब। बंद हो गया साहब, सारा धंधा बंद हो गया इनका उसके नाम में। टाइम हो गया साहब, मैंने उसको मिला ही नहीं। मैं उसको लॉकडाउन से पहले मिला था। उसको मैंने ड्रॉप किया था बुधवार पेट के गली के बाहर। उसके बाद मिला ही नहीं, एक कॉल भी नहीं, बात ही नहीं होती सर। पता ही नहीं कहाँ है। आपको तुषार एक ही जगह में मिल सकता है जहाँ पर मैं उसको पहली बार मिला था, मुजम्मिल के रूम पे। खूब महफिलें जमती थी साहब उधर ही वो छुपा रहेगा साहब। आप मुजम्मिल से पूछो।
अब तुषार कुत्ते की खोज में पुलिस मुजम्मिल के घर पहुंची। तुषार कुत्ते ही छुपने की कोशिश क्यों न करे, पुलिस के दबे हाथों से वो बच नहीं सके। हाँ साहब, सच है। पहले 2-3 बार आया करते थे हफ्ते में मेरे घर दारू पीने। फिर उनका हौसला धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर 2 और 3 दिन से 5, 6 और 7 दिन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो ये रोज़ाना आने लग गए। संडे को भी नहीं बख्शा मुझे। फिर लोग अपने पैसे से दारू लाते, नीचे बने के यहाँ से चखना लाते और अपना काम चालू। कुछ दिनों बाद पैसे ख़त्म हो गए, अब करे तो करे क्या। हमारे रूम में एक सेविंग बॉक्स था, तो उसमें से पैसे उड़ाते, उससे दारू लाते। अब चखने का क्या करें। तो रघु के माँ ने कुछ लड्डू और कुछ फरसान भेजा था, वो चखना यूज़ करने लग गए। और ये सब होने के बाद इनको ऊनो का बहुत बड़ा शौक था। पता नहीं दारू पीने के बाद कुछ और अच्छा ही ऊनो खेल लेते, और खेलते खेलते वही ऊनो के पत्तों की तरह वो खुद भी बिखर जाते, पूरा गंद मचा के रखते थे। और हाँ, इनको होश में लाने का 2 ही तरीका होता था, चाय और नींबू पानी। ले लिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, ये लोग पी पा के पड़े रहते थे और इनको होश में लाने के लिए चाय और नींबू पानी हम बना के देते थे अपने हाथों से। वैसे दिल का बहुत अमीर था ये लड़का तुषार। नींबू पानी के लिए नींबू भी खुद ही लेकर आता था। चढ़ती नहीं थी उसको वैसे जाना। वो क्या बात है ना, उसको वो दूर गांव जाना रहता था। क्या नाम है उस गांव का? उरन जाना था। और वो जो लड़का है ना अपना अक्षय, उसको घर पे लेके जाने का ठेका भी इसी का था, इसीलिए पिता नहीं था वो ज्यादा। वैसे उसके साथ एक और लौंडा रहता था जो बिना पिए भी हमेशा नशे में काहे का थरक में रहता था हमेशा। का नाम था उसका? अरफात होड़ेकर। अब हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, हमको जाना है साहब, हमारा काम है, हमको चाय बनाने का वक्त हो रहा है हमारा। लगता है इस चाय और नींबू पानी की इसमें हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, अरे म्यूजिक बंद करो जरा। पूछताछ के दौरान तुषार के साथ एक और नाम जुड़ चुका था। जी हाँ, अरफात होड़ेकर। और इस केस में उनकी क्या मंसूबे थे, ये जानने के लिए आए बात करते हैं उनके दोस्तों से। कौन अरफात? मुझे नहीं लगता ये उसका काम होगा। अभी तो मिला था मुझे लॉकडाउन से पहले, ऑफिस के नीचे मिला था। बता रहा था कि उसने दारू पीना छोड़ दिया है, बहुत क्लीन जिंदगी जी रहा है, कुछ अल्कोहल नहीं, कुछ नहीं। मैंने वजह पूछी क्यों दारू क्यों छोड़ी, तो बोल रहा था कि दारू पीने के बाद पीटी में चला जाता है। मैंने पूछा किस बात की पीटी, तो बोल रहा था सारे क्रशेस की याद आती है। अरफात की बहुत सारी क्रशेस थी, बट स्पेसिफिकली वो बता रहा था कि उसको जया, रेखा और सुषमा की बहुत याद आती है पीने के बाद। और फिर वो अजित सिंह के गाने सुनता था और फिर और पीटी में चला जाता था। और गाने से याद आया, हाल ही फिलहाल में उसने बताया मुझे कि उसने सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे। कोई प्रख्यात प्रत्युष्मन खुजाना है, उसके पास उसने क्लासेस लगवाए हैं। सुन छोटे, इधर आ। तुम्हारे गाने में मिठास तो थी, बट थोड़े दर्द की कमी थी। एक काम करो, जाके पहले प्यार करो, फिर अपना दिल तोड़ाओ, दर्द अपने आप आएगा, तब मेरे पास आ, चले जाओ। तो आप मुझसे पूछ रहे थे अरफात के बारे में। हाँ, आया तो था ये लौंडा मेरे पास संगीत सीखने, बट उस वक्त इसकी गाने की लायकी जो थी बिल्कुल ढिकचिक पूजा जितनी थी। और मैंने इसको समझाया था कि अगर तू ये दारू नहीं छोड़ेगा तो तेरी गाने की लायकी बिल्कुल बलवान खान जितनी होगी। खैर, उड़ती खबर ये आई थी कि इसकी दुश्मनी इसके पुराने दोस्त से हो गई थी, रघु। जरूर कुछ राज उसके पेट में छुपे होंगे, आप उससे पूछ लीजिएगा। खैर, मुझे टाइम हो गया है संगीत सिखाने का, तो आप चलते बनो। शुरू करते हैं ऑन द बीट ऑफ 5, 1, 2, 5। चुरा लिया है तुमने इस दिल को,
नजर नहीं चुराना सनम 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 सनम। अपना अरफात, हाँ, साले का कॉल तो आया था मुझे और बोल रहा था कि इस बार गोवा से आते हो तो उसको दारू चाहिए, और मांग तो ऐसे रहा था भाई जैसे ये पाकिस्तान वाले ना कश्मीर मांगते हैं। बट मैंने तो बोल दिया कि इस बार नहीं हो पाएगा। क्या है ना, हालत बहुत टाइट है। बट एक चीज है, घास से लेके स्कॉच तक ना किसी को कुछ भी चाहिए एकेडमिया में सप्लाई करने के लिए एक ही बंदा है, गुंडू, अभिनव गुंडू। लोगों की बयान की वजह से ये केस किसी और ही दिशा में मोड़ लिया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ना चोरी में ना चोर में दम था, स्वाद तो वहां बिगड़ा जहाँ केसर बनता। बोलो जुबान किसकी? अरे यार, तुम्हें तो पता ही है मैं अभी कितना बड़ा फिटनेस फ्रीक बन चुका हूँ। अब ये दारू, ये जंक फूड और वो ईशिता, इनसे मैंने सारे होप छोड़ दिए। बड़ा संघर्ष हुआ मुझे इनसे पीछा छुड़ाने में, बट मुश्किल से हो गया। बट हाँ, बीच में मुझे अरफात का फ़ोन आया था कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है और कह रहा था कि ये पैसों के बारे में किसी को ना बताए। पहली बारी में मुझे शक हो गया कि भाई वापस से कुछ नशा पानी के जुगाड़ में बैठा है। तो मैंने उसे 3-4 बार पूछा तो उसने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं। तो जब मैंने उसे फोर्स किया कि तू रीज़न बताएगा तो ही मैं तुझे पैसे दूंगा, तब उसने बताया कि है कोई एक लड़की जो रोज़ उसे अननोन नंबर से फ़ोन करती है और ब्लैकमेल करती है कि पनीर टिक्का पार्सल करवा के कहीं तालाब पाली पे कहीं छोड़ के चले जाने बोलती। अब अगर अरफात कुछ इसमें औशारी दिखाता तो धमकाती थी कि तुम्हारे भाभी को मैं तुम्हारे काले करतूतों के बारे में सब बता दूंगी। अब जब इसने मुझे बताया, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं कि ऐसी कौन इतनी लो डिमांडिंग बंदी है जो रोज़ पनीर मांगती है, वो भी ब्लैकमेलिंग में है। भाई मुझे तो इस आइटम से एक बार मिलना है, पहले मुझे बताओ ये है कौन। टोनी सर, आपकी कसम शुद्ध शाकाहारी बन चुकी हूँ। हाँ, कभी कभी चटनी में पनीर टिक्का खा लेती हूँ। हाँ, कभी कभी चटनी में पनीर टिक्का खा लेती हूँ। अभिनव के बयान की वजह से आखिरकार पुलिस सच्चाई के नाव पर सवार हुई। मुजरिम चाहे कितनी भी सच छुपाने की कोशिश क्यों न करे, इंसाफ को सच का किनारा नहीं मिलेगा। तो इस पूरे केस में पनीर ने एक छोटे से टुकड़े में पूरी कहानी पे रोशनी डालने का काम किया। और गामा में ऐसी एक ही शख्सियत थी जिसको दारू के साथ चक्कर में पनीर खाने की आदत। जी हाँ, प्रियन मौर्य को इस पूरे केस में दोषी पाया गया। उसको चोरी और चालबाजी के लिए सजा मिली और तुषार और अरफात को निर्दोष घोषित किया गया। केस पूरी तरह सुलझ चुका है, मुजरिम भी पकड़ ली गई थी और पुलिस के दोनों सस्पेक्ट तुषार और अरफात का बर्थडे होने के नाते उन्हें बाइज्जत बरी कर दिए गए। आज लॉकडाउन की वजह से देश के सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। क्या वाकई वो अपने घर में सुरक्षित है? क्योंकि क्राइम की दुनिया में कभी दिन नहीं होता, होती है तो सिर्फ रात, एक भयानक काल। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, चोर तो चोरी करेगा और पुलिस तो मर्डर करते ही रहेगी। सतर्क तो आपको रहना। तो इसी सीख के साथ मैं नकली अनुसूनी आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे इससे एक मन गढ़ंत चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक घर बैठे बैठे देखते रहिए 9 पेट्रोल सदा। सबक 1 को सीख, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए। Happy birthday, Happy birthday,